बचपन का दोस्त, बनारस का रास्ता, न टिकट कंफर्म न रहने का वास्ता, पर जब भोले का बुलावा आए तो मंजिल खुद कह देती है, आओ स्वागत है। ट्रेन का टाइम हो रहा था। कपड़ा फटाफट इस बैग में डाले और सीधा बाइक उठाई अपनी एफजी। क्योंकि ऑटो लेता तो शायद ये व्लॉग बनता ही नहीं, क्योंकि ट्रेन तो मुझे पहले ही स्टेशन पहुंचने के बाय बाय बोल चुकी होती। तो जल्दी से अपने घर बेली रोड के पास से निकल करके हम चाणक्य होटल के सामने से रोड को लेते हैं, जो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 8 करबीगैया के साइड ले जाती पटना जंक्शन। रास्ते में हमें ये दिखता है पटना का पुराना पावर प्लांट, जिसकी दीवारें शायद आज भी ऐसे ही खड़ी है जैसे पबजी का मिलता पावर। स्टेशन पहुंचता हूँ, बाइक पार्क की, घड़ी देखा 5 बज चुके थे। मेरा दोस्त उत्तम ऑलरेडी ट्रेन में था और किस्मत तो देखो, हम दोनों की ट्रेन एक ही समय पे बनारस पहुंच रही थी। अभी मजा आएगा ना। स्टेशन के अंदर आके प्लेटफॉर्म से नीचे आकर देखता हूँ तो मेरी ट्रेन लगी हुई थी, खुलने को तैयार। इन नीले नीले डब्बों में अपना डब्बा खोजता हूँ D2। फिर क्या, ट्रेन मिली, सीट मिली और शुरू हुआ अपना काम। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। अपने शक्तिमान को निकाला, केक साइड में रखा और पेंडिंग ऑफिस का काम निपटा दिया। दानापुर पहुंचते देखता हूँ अपोजिट ट्रैक पे लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह खड़े हैं। पूछा तो पता चला कि किसी एग्जाम को लेकर के ये भीड़ थी। काम करने के बाद इन भैया से बात करते करते कब आँख लगी और खुली तो पता चला हम सीधा काशी में थे। उत्तम भी बनारस पहुंच चुका था, पर ट्विस्ट ये हुआ कि हम दोनों की सिटी तो सेम थी, बट स्टेशन अलग अलग। मैं बनारस जंक्शन पे, वो वाराणसी जंक्शन पे। स्टेशन में थोड़ा घूमते टहलते उत्तम भाई को कॉल करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि मैं उनके पास जा रहा हूँ वाराणसी जंक्शन, वहाँ से हम दोनों भाई आगे बढ़ेंगे। तो मैं फटाफट से ये रिक्शा लेकर के निकल जाता हूँ उत्तम भाई के पास। जैसे ही उत्तम भाई हमें मिलते हैं और बिना वक्त गवाए एक सुपरमैन ऑटो भैया के साथ हम निकल जाते हैं पहले 80 घाट। भाई भैया सच में ऑटो सुपरमैन की माफिक चला रहे थे यार, बस हवा निकल गई। ऐसे फास्ट चलाते हैं, हमें तुरंत पहुंचा देते हैं भैया 80 घाट, जहां इन सुपरमैन के इस नंबर पे 100 रुपये भेज खाओ माँ कसम कर चल देते हैं हम दोनों भाई घाट की ओर। A few moments later. रास्ते जगमग कर रहे थे। देव दीपावली का बोर्ड देखा तो थोड़ा रिग्रेट हुआ। लोग इस समय भी अच्छे खासे नजर आ रहे थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आगे आए, देखा टेंट्स खुलने लगी हैं, लाइटिंग्स कुछ कम लग रही थी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर जब 80 घाट पे पहुंचा तो सब कुछ भूल गया। इतना शांत, इतना रोशन, इतना डिवाइन। हाय हाय, इतना सुकून। हम दोनों सच में सोच रहे थे कि बस थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, पर अनजान थे कि असली स्ट्रगल अभी भी बाकी है। जो होता है ये अनप्लान्ड ट्रिप और दीपावली, मतलब हर होटल फुल। 2 घंटे तक पूरा बनारस घूम लिया, तब जाकर के एक होटल मिला। वो भी रूम मिलने का वेट 5 बजे सुबह तक का था, जब वो यात्री अपने ट्रेन के टाइम पे रवाना होते। क्योंकि हम दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ जी मंदिर के बहुत पास थे और मंदिर अभी के समय बंद होता, तो हम डिसाइड करते हैं दशाश्वमेध घाट जाने का और हम आ जाते हैं गदौलिया चौक, जहाँ मिला बादल ठंडाई, जहाँ हमें भैया ने पिलाया स्पेशल बनारसी ठंडाई। ठंडाई का पूरा आनंद लेते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का पुराना द्वार, और मोदी जी भी मिले दर्शन देते हुए कटआउट में। तभी मुझे दिखता है ये उड़न खटोला। मैं इसे देखने लगता हूँ, तब तक उत्तम गया फ्रेश होने, और निकलते वक्त अरे ये क्या है, उसने गलती से आंटी को मार दिया यार, बेचारी आंटी। रात हो चुकी थी, लोग घाट पर बैठे थे, कुछ घूम रहे थे। हम थोड़ी देर में घाट पे घूमने और बैठने के बाद देखते हैं कुछ पंडित लोग सुबह की आरती की तैयारी में लगने लगे। अब ये देखते हैं हम, होटल ना मिलने का फ़ायदा ये मिला कि हमें सुबह की आरती दर्शन करने को मिल गई। कुछ अच्छा होने से पहले गलत होता है, बट अब आरती देखकर आशीर्वाद लेकर
हम दोनों वापस चल देते हैं अपने होटल को और निकलते हुए रास्ते पे दिखती है हमें ये सुबह सुबह सारे फुटपाथों को धोया जा रहा था एंड फूड स्टॉल्स भी लगना शुरू हो गई थी। 4:30-5 बजे का समय होगा, तभी हमारी नज़र पड़ती है इन कचौड़ी वाले भैया पे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, फिर होटल जाने से पहले ये बनारस की फेमस कचौड़ी सब्जी का आनंद लेते हैं, जो कि अच्छा लगा हमें। बस फाइनली ये ट्राई करके हम निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ, इन पुलिस वाले लोग भैया को गुड मॉर्निंग करते हुए। जो होटल हमें आखिरकार मिला था वो इस गली में होती है, जी हमने आखिरकार मिलने वाला था, अभी मिला नहीं था दोस्तों। होटल आते ही हमें जो रूम मिलता है वो लेकर हम दोनों फ्लैट हो जाते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे हमें मिलता है और वो काफ़ी सीलन से भरा हुआ था। उठते के साथ हम रूम चेंज करवाते हैं और इसी खुशी में पिज़्ज़ा मंगवाते हैं डोमिनोज से, और खाने के बाद समय ना वेस्ट करते हुए हम नहा धोआ कर निकल जाते हैं वापस गोदोलिया चौक, जहाँ से कल हम एक रास्ते पर हमें मिला था दशाश्वमेध घाट, वैसे ही आज दूसरे रास्ते पर मिलेंगे श्री काशी विश्वनाथ जी मंदिर के दर्शन। जब इस रास्ते पे हम कुछ दूर चलते हुए आते हैं तो ये जो बड़ा सा एंट्रेंस आप देख रहे हैं दोस्तों, यही है काशी विश्वनाथ जी मंदिर का मुख्य नया द्वार। जो पहले वाला द्वार वो मैंने आपको कल रात में दशाश्वमेध घाट जाते वक्त दिखाया था। अब यहाँ से आगे मंदिर के अंदर हम फ़ोन, कैमरा, बेल्ट या वॉलेट कुछ अंदर नहीं ले जा सकते थे, जिस कारण से अपने सारे सामान को रखकर फूल और पूजा का एक थाल लेकर अंदर चले जाते हैं पूजा करने। बाहर आते हैं, सच मानो मन तो बहुत ज़्यादा खुश था, अच्छा और बिल्कुल शांत सा लग रहा था। अंदर जब मैं मंदिर में था, बहुत सुंदर सा आंगन सा था, लोग बैठे हुए थे भक्ति में, ऊपर एक पेड़ से घिरा हुआ जहाँ ढेर सारे बंदर थे। अब इस एक दिन के ट्रिप में हम दो चीज़ों को तो कर चुके थे, सुबह की आरती और श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन। अब बस एक चीज़ बाकी थी, शाम की आरती। मंदिर से निकलते हुए लगा कि घाट से ही आरती देख लेंगे, बट जब पहुँचे तो 70-80 सीढ़ियाँ और उनके ऊपर तक सिर्फ लोग ही लोग, रोशनी भी थी, भीड़ भी थी, भक्ति भी। हमें बहुत मन था नीचे जाकर के आरती देखने का, लगा छोड़ दो, पर दिल बोला बनारस आए हो तो रुकना मना है। हम एक एक कदम नीचे उतरते गए। आरती शुरू हो चुकी थी और उस माहौल में एक अलग ही भाव था। सामने पंडित लोग पूजा में व्यस्त, लोग दोनों हाथ जोड़े शांत, और हम दो मुसाफिर भीड़ के बीच अपना एक पल ढूंढ रहे थे। आरती देखते ही एक ख्याल आया, कल रात की बोट राइड मिस हो गई थी, पर आज तो सब कुछ परफेक्ट था। आरती देखने के लिए जितने लोग इन सीढ़ियों पे थे, उतने इन जगमगाते नावों पे बैठे नजर आ रहे थे। अब जब नीचे आ ही चुके थे तो आखिरकार बस एक चीज़ बची थी, जिसे पूरा करने का हम दोनों का बहुत ज़्यादा मन था, और इसी कारण हम चढ़ जाते हैं इन सारी नावों के बीच खड़ी एक नाव पे, और अब हम गंगा के बीच और सामने ये रोशनी से जगमगाती घाट्स। उसी रोशनी के बीच एक वाकया निकलता है। बनारस ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक अनुभव है जो हर कदम पर रूह को छू जाता है। जब तुम गंगा के बीच में होते हो और दोनों तरफ से घाटों की रोशनी तुम्हारी आंखों में पड़ती है, तब लगता है कि ज़िंदगी का असली सुकून यही है। यहाँ वक्त रुक सा गया है। मंदिर की घंटियाँ, आरती का सुर और हवा में घुली भक्ति की खुशबू, ये सब कुछ एक कहानी की जैसे लगता है। बनारस ऐसा शहर है जहाँ लोग मोक्ष ढूंढने आते हैं, और मैं कह सकता हूँ यहाँ हर मुसाफिर कुछ न कुछ पाके ही जाता है। नाव से उतरने के बाद हमने एक एक दिया लिया, एक छोटी सी मन्नत मांगी और उस रोशनी के दिए को छोड़ दिया गंगा जी में। उस वक्त बिना कुछ कहे दोनों आंखों में सिर्फ सुकून थी। अब वक्त था वापस होटल जाने का। सुबह हमारी ट्रेन थी। रास्ते में मिले गोलगप्पे वाले भैया,
और फिर एक बनारस की याद, उसका पान। एक गोलगप्पा, एक पान और एक दिल जो पूरा भर चुका था इस शहर को जी के। अगली सुबह उत्तम की ट्रेन थी और हम दोनों फिर अलग अलग स्टेशन से अपने शहर लौट रहे थे। मैं पटना, वो हजारीबाग। पर दिल दोनों का वहीं बनारस में छूट गया था। देव दीपावली ज़रूर मिस हुई, बट बनारस में जितना दिया उसके लिए एक दिन भी काफ़ी था। मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ वापस अपने रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन, जहाँ से मैं ट्रेन लेकर के आ जाता हूँ वापस पटना अपने रूम की ओर। और ढेर सारी इन बाइकों के बीच खड़ी अपनी बाइक खोज करके निकल जाता हूँ अपने रूम। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी अभी बाकी है।